बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल जब्बार शाहीन है। शाहीन साइंस एकेडमी में आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर पहले चैप्टर में से सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा वास्ता मेजरमेंट्स के साथ पड़ता है। फिज़िक्स जो है ये बेस करती है मेजरमेंट्स के ऊपर, बट जब फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो उसके अंदर, उसकी वैल्यू के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी आती है। उस अनसर्टेनिटी की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से एक है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मालूमात ना होना। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं किसी मेजरमेंट में, इसकी अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो ऐसे करते हैं, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि बॉल पॉइंट की जो लेंथ है उसको मेजर करें मीटर रॉड की मदद से। तो एक स्टूडेंट जो है वो मेजर करता है उसकी लेंथ को 10.3 सेंटीमीटर, और दूसरा स्टूडेंट जो है उसकी लेंथ को मेजर करता है 10.4 सेंटीमीटर। अब 10.3 सेंटीमीटर जो मेजर करता है उसको ये लगता है कि 10 के बाद उसकी जो लेंथ है वो 0.3 के ज्यादा करीब है, बट 10.4 वाले स्टूडेंट को ये महसूस होता है कि उसकी लेंथ 0.4 के ज्यादा करीब है। अब उन दोनों स्टूडेंट्स का जो इत्तेफाक है वो 10 पे है, यानी 1 और 0 पे है, बट जो आने वाला डिजिट्स है 3 और 4 उस पे उनका डाउट है। तो इसमें दो डिजिट्स यानी 1 और 0 जो है वो एक्यूरेटली नोन है, और चौथा जो डिजिट है, तीसरा डिजिट जो है वो डाउटफुल है। तो बस हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? एक्यूरेटली नोन डिजिट्स and first doubtful digit are known as significant figure। significant figures को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो इसका रूल है कि किसी मेजरमेंट के अंदर अगर सारे के सारे डिजिट्स नॉन जीरो हैं तो वो तमाम डिजिट्स सिग्निफिकेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम एक मेजरमेंट को देखते हैं जो है 6234 सेंटीमीटर, तो इसमें 8 डिजिट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं, लिहाजा ये सारे के सारे सिग फिग्स होंगे। मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 4 है। उसके बाद अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स हों और जीरो जो है उनके दरमियान में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार किया जाता है। जैसे एक मेजरमेंट है हमारे पास 3445 kg, 30045 kg, तो इसमें 3 और 4 नॉन जीरो हैं और इनके दरमियान में जीरो आ गया है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल होगा। तो इस मेजरमेंट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 5 हैं और सिग्निफिकेंट जीरो जो हैं वो 2 हैं। इसी तरह अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 0.0027, तो इसमें जो जीरो है लेफ्ट पे आए हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लिहाजा इस मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 2 है। इसी तरह चौथे नंबर पे अगर हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी कसरे इशारिया वाली एक मिकदार है, तो उसमें इशारिया के बाद राइट साइड पे आने वाले जो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल में बताया गया है 6.300, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और सिग्निफिकेंट जीरोज इसमें 2 है। इसी तरह 8.00 जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 3 है
और सिग्निफिकेंट जीरोस जो है वो इसमें 2 हैं। इसी तरह इंटीजर्स जैसा कि 8000 किलोग्राम है, तो इनमें जो जीरोस है राइट साइड पे आते हैं, बट वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे डिपेंड करता है जिस स्केल से ये मेजरमेंट ली गई है उसके लीस्ट काउंट पे। अगर एक स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg है, जिससे ये 8000 kg मेजरमेंट ली गई है, तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 8.00010³ kg, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 होंगे और सिग्निफिकेंट जीरोस जो हैं वो 3 होंगे। इसी तरह अगर एक ऐसा स्केल हो जिसका लीस्ट काउंट 10 kg हो, तो फिर हम 8000 को 10 पे अगर डिवाइड करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8.0010⁻²। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट जीरोस हैं वो हमारे पास 2 हैं। और अगर यही जो मेजरमेंट है ये ऐसे स्केल से ली गई है जिसका लीस्ट काउंट 100 kg है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 8.010⁻1, और इसमें जो सिग्निफिकेंट जीरोस हैं उनकी तादाद 1 है। तो मतलब राइट साइड पे आने वाले जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है किसी स्केल की एक्यूरेसी पे। इसी तरह नेक्स्ट अगर 6 रूल की तरफ हम जाते हैं, तो डिजिट्स को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में अगर डिजिट्स को हम लिखते हैं, तो 10 की पावर से पहले आने वाले तमाम जो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 1.35 10⁻⁻7 सेंटीमीटर एक मेजरमेंट है, इसमें 10 की पावर से पहले आने वाले जो डिजिट्स हैं 1, 3 एंड 5, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो मतलब इस मेजरमेंट के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहले 6 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, तो 7वां पॉइंट जो है, जब हमारे पास केस आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, तो उसमें जो आंसर आता है ना, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो उस फैक्टर के सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होने चाहिए जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो सबसे कम है। जैसा कि एक एग्जांपल हमारे पास है 5.348 10⁻² मल्टीप्लाई 3.64 10⁻⁴ एंड डिवाइडेड बाय 1.336। अब इसमें हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। पहला जो फैक्टर है 5.348, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 4 है। दूसरा फैक्टर है 3.64, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 3 है। और तीसरे फैक्टर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो है वो तादाद 4 है। तो अब आंसर जो हमारे पास आता है, इसको सॉल्व करने से 1.45768 10⁻3, बट आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले फैक्टर के इक्वल आने चाहिए। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो फैक्टर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 3 है। तो हम इस आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करते हैं। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करते हैं तो 7 को ड्रॉप करेंगे और रिटेनिंग डिजिट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 1.46 10⁻3। इसी तरह 8वां जो केस है इसका, कि अगर हम डिफरेंट क्वांटिटीज को, मेजरमेंट्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें डेसिमल फ्रैक्शन अगर हैं, तो आंसर में जो डेसिमल प्लेस है वो उस फैक्टर के इक्वल आनी चाहिए जिसमें डेसिमल प्लेस सबसे कम होगी। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, द डेसिमल प्लेसेस शुड बी इक्वल टू
द फैक्टर हैविंग लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मतलब अगर हमारे पास 3-4 फैक्टर्स हैं तो आंसर में डेसिमल प्लेसेस कितनी आनी चाहिए? उस फैक्टर के इक्वल आनी चाहिए जिस फैक्टर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसकी वजाहत हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ये एडिशन की एक एग्जाम्पल है 72.1 प्लस 3.42 प्लस 0.003। अब अगर इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 75.523। बट इसमें पहला जो फैक्टर है उसमें डेसिमल प्लेस जो है वो 1 है, दूसरे में डेसिमल प्लेसेस 2 हैं और तीसरे फैक्टर में डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो 3 हैं। तो अब आंसर के अंदर डेसिमल प्लेसेस उस फैक्टर की डेसिमल प्लेसेस के बराबर होनी चाहिए जिसमें डेसिमल प्लेसेस की तादाद सबसे कम है। तो पहले फैक्टर में डेसिमल प्लेसेस की तादाद जो है वो 1 है, कम है, यानी इशारिया के बाद जो हिस्सों की तादाद होती है उसको हम डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। तो पहले फैक्टर में डेसिमल प्लेसेस 1 है, तो आंसर को भी हम 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो जब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं यानी डेसिमल प्लेस जो है वो 1 होनी चाहिए, मतलब 2 को हम ड्रॉप करेंगे, 2 लेस देन 5 है, तो रिमेनिंग डिजिट जो है वो एज इट इज रह जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर जो हमारे पास आएगा वो 75.5 आएगा। इसके साथ ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर वाला आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसी तरह हमारी शाहीन साइंस एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और आने वाली वीडियो से इस्तेफादा करें। इसके साथ हमारे शाहीन साइंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अल्लाह निगहबान।